अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए हल्दी व्लॉग। और आज था हल्दी का दिन और यहाँ मैं लेके आई हूँ अपने अंकल के लिए पहनौनी। तो टोपी बहुत छोटी थी तो इसलिए मैं ऐसे पहना रही थी। अब लास्ट ईयर भी मेरे साथ ऐसे ही होता, लास्ट ईयर भी मैं लाई थी पहनौनी, तो वो भी जो है न अंकल की मतलब टोपी छोटी ही आई थी, तो बड़ी मुश्किल से पहनाई गई थी। और इस बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। और यहाँ मैं आई थी हल्दी रस्म के लिए, तो उससे पहले पहनौनी पहनानी होती है, मतलब होती नहीं है, आप किसी भी दिन आके पहना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को उसी दिन आना था। तो यहाँ मैंने अंकल को पहले टोपी पहना दी है, कुर्ते का कपड़ा डाल दिया और अब मिठाई खिला दी है। फिर बारी आती है चाची की, तो मैं फिर चाची को भी पहनाऊँगी पहनौनी। और यहाँ आंटी भी मेरी आई हुई हैं, वो भी पहनौनी पहनाने आई है। और मैं अपनी देवरानी के साथ आई थी, तो मैं देवरानी जेठानी दोनों आई थी पहनौनी पहनाने और हल्दी रस्म करने के लिए। तो यहाँ मैंने अपनी वो चाची को भी पहना दिया है दुपट्टा, और अब मैं यहाँ पर पहना रही हूँ चूड़ियाँ। और उसके बाद मैं खिला दूँगी मिठाई और गले मिलूँगी। यही हमारे वहाँ रस्म होती है, तो ऐसा ही किया जाता है। और यहाँ पर मुझे बताना था कि आज हल्दी थी। हम लोग वहाँ हल्दी नहीं बोलते हैं, मतलब उपटन बोलते हैं या मायो बोलते हैं, हल्दी नहीं बोलते हैं। बट हाँ, अब तो सब जगह हल्दी रस्म ही बोली जाती है। तो मैं भी आज कह रही हूँ कि हल्दी रस्म करने में आई थी। हालांकि हमारे वहाँ उपटन ज़्यादा ही बोला जाता है, तो मैं उपटन करने के लिए आई थी। यहाँ मैं गले मिल रही हूँ अपनी चाची से, और मैंने सबको ब्लर कर दिया है। इसमें कोई भी किसी का भी फेस नहीं दिखा, और इस ब्लर करने में मुझे पूरे 2 घंटे लगे हैं। भाई साहब, मैं रात में भी परेशान हुई थी। 2 घंटे पहले मैंने एडिटिंग की और सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतना मैं परेशान हुई इस एक वीडियो के लिए। तो आप लोग देखिए मेरी मेहनत, और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरी मेहनत के लिए। और यहाँ मेरी देवरानी पहना रही है पहनौनी, तो उन्होंने दुपट्टा डाल दिया है और अब चूड़ियाँ पहना रही हैं। उसके बाद सेम वो भी करेंगी, मिठाई खिलाएंगी। यहाँ अंकल मिठाई खा रहे थे, मुझे भी कह रहे थे खा लो, बट पता नहीं मेरे साथ क्या होता है। वैसे तो मेरा दिल बहुत करता है कि हाँ मीठा खा लूँ, इतना ख़ास नहीं पसंद है, बट हाँ पसंद है, तो मैं खा लेती हूँ मीठा। बट अगर खूब ज़्यादा चीज़ मेरे सामने आ जाए ना, तो मुझसे नहीं खाया जाता। और यहाँ पर एक ये रस्म भी होती है हमारे वहाँ कि पटरी रखी जाती है, क्योंकि इस पटरी पर ही दूल्हा या दुल्हन बैठता है। मतलब आज यहाँ तो लड़के की हल्दी थी, तो लड़के की हल्दी पहले थी और लड़की की बाद में थी। तो ये बन रही थी, मतलब पटरी के आसपास डिज़ाइन बनाई जाती है। और ये मुझे नहीं पता कि क्यों बनाई जाती है, आई डोंट नो। बट यहाँ पे फुप्पी मेरी खड़ी थी, आंटी, ये जो पैर आप देख सकते हैं, तो वही मुझसे बता रही थी ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। हालांकि ये शायद फुप्पी ही रस्म करती हैं या बहनें कर सकती हैं, तभी तो उन्होंने मुझसे कहा कि बनाने के लिए, तो मैंने ये बना दी। और मुझे ठीक से पता नहीं था, इसलिए मैं सबसे पूछ के बना रही थी। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है रस्में करते हुए, मुझे बहुत मज़ा आता है। जितनी भी रस्म होती है उनको करने में बड़ा मज़ा आता है। और ये मैंने बनाया तो मुझे स्कूल के दिन की याद आ गई। स्कूल में हम लोग खूब रंगोली बनाया करते थे, ऐसे ही 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, तो मुझे वहीं याद आ रहा था। फिर यहाँ पे हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है। तो ये लड़का, हमारे वहाँ ऐसे होता है, ये मुट्ठी में चावल भर दिए जाते हैं और उसके ऊपर रखे जाते हैं बताशे, यानी मीठा बताशे ही रखते हैं और पैसे रखते हैं। और ये लड़के को लेके चले जाते हैं, फिर पटरी पे उसको बिठाएंगे। आप लोग देखिए आगे कि क्या हुआ था रस्म में। और ये देखिए लेके चल दी। और वहाँ ये सारी रस्में फूफी करती हैं। और हमारे वहाँ जो है एक सूप भी रखा जाता है, आपको वो आगे सूप दिखाई देगा रखा हुआ। और यहाँ मैं भी साथ साथ में चल रही हूँ। और अच्छा लगता है ऐसी रस्में करते हुए, और मज़ा आता है। शादी बारात में बहुत मज़ा आता है, बट थकन भी उतनी हो जाती। आज भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं बहुत थकी हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये लड़के को बिठा दिया गया। अब ये लड़का बैठा है और ये लगेगी हल्दी। और यहाँ जो है ये ब्राइड है भाई, दूल्हे को लगेगी हल्दी। और ये जो हाथ में लिए जाते हैं, फिर वो फुफ्फी ही ले लेती हैं सब सामान। और यहाँ पे सूप रखा जाता है, सूप में भी होता है आटा, दाल, चावल, और इसमें सब लोग अपना नेक डालते रहते हैं। जो भी उपटन लगाता है वो नेक डालता है, फिर उपटन लगाता है। यहाँ मैंने भी ये देखिए लगाया। और फिर ये सब चीज़ें ले लेती हैं फुफ्फी, क्योंकि वो सब नेक फुफ्फी के हिस्से में जाता है। तो ये रस्में हमारे वहाँ होती हैं। पता नहीं सबके यहाँ अलग अलग रस्म होती है, कहीं पे सूप रखा जाता है, कहीं नहीं रखा जाता है, सबकी रस्में अलग होती है। और यहाँ सब लोग फिर अब खड़े हो गए हैं फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। ये देखो, तो यहाँ पे बेटी का आ गई प्यार। थी मेरी मम्मा। तो अब मैं लेके आई हूँ आप सबको अपनी ससुराल साइड हल्दी में। तो यहाँ पे अब होने वाली है लड़की की हल्दी रस्म। तो यहाँ एक कुछ इस टाइप का डेकोरेशन था और सोफ़ा पड़ा हुआ था। रिचुअल्स वहीं सेम होंगे, बस थोड़ा
अलग कर दिया गया है। पहले यहाँ भी पटरी पे ही बिठाते थे, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार सोफ़े पे बिठाया गया। बट हाँ, हमारे वहाँ सब रस्में होने से पहले मिलाद शरीफ होती है, वहाँ भी हुई थी, बट वहाँ मैंने नहीं पढ़ी थी, यहाँ मैंने पढ़ी थी। तो आप लोग मेरी मिलाद भी सुनिए। तो कैसी लगी आपको मेरी आवाज़? और यहाँ कितनी पुरानी सी बुक थी, बट मैंने उसमें भी एडजस्ट करके पढ़ लिया था। और अब यहाँ पे हल्दी रस्म शुरू होने जा रही है और दुल्हन को ले जाया जा रहा है बिठाने के लिए। तो यहाँ भी सेम वैसे ही होता है, फूफी ही करती हैं और फूफी ऐसे ही मतलब हाथों में वो भर दिया जाता है चावल वगैरह। तो रस्में सेम है, हमारे मायके साइड भी और ससुराल साइड भी रस्में दोनों सेम ही होती है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है यूपी में सब सेम ही रस्म होती हैं, भले किसी के यहाँ अलग होती हो। और यहाँ रस्म शुरू हो गई है, ये देखिए यहाँ पे ये फूफी कर रही हैं और फर्स्ट फूफी लगाती हैं, उसके बाद मैंने भी लगाया था, वो आगे आपको वीडियो में दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे रस्में हो चुकी हैं सारी ख़त्म। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आगे आने वाला है रत जगह व्लॉग, ये था हल्दी व्लॉग, अब आएगा रत जगह व्लॉग। तो ओके जी, ओके बाय।